हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र कैसे हम लोग निकालेंगे। क्योंकि रासायनिक सूत्र जनरली सभी बच्चे याद करने की कोशिश करते हैं, जो कि हम लोग याद नहीं करेंगे, इसको समझेंगे कि उसको कैसे बनाया जाता है। देखेंगे आज सबसे पहले रासायनिक सूत्र कैसे लिखें। यहाँ पर हम लोग जानते हैं जैसे सोडियम का सबसे पहले जानेंगे कि इसका संकेत क्या होता है। तो सोडियम का संकेत होता है Na। उसके बाद देखेंगे कि क्लोरीन का संकेत क्या होता है। क्लोरीन का संकेत होता है Cl। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका सबसे पहले जानते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन के बारे में कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता क्या है। जैसे सोडियम हो गया Na, इसका विन्यास करेंगे KLm। अब इसका वैल्यू होता है 2, इसका वैल्यू होता है 8, इसका वैल्यू होता है 18। जब इसका विन्यास करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा और 2 के बाद जब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका परमाणु संख्या होता है 11। 2 के बाद 2, 11 के बाद 2 चल जाएगा तो इसका बचेगा, इसके बाद बचेगा 9। अब 9 में से यहाँ पे 8 चल जाएगा, अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। यानी 1 इलेक्ट्रॉन ये हमेशा प्लस चार्ज में रहेगा। ऐसे भी जानते हैं कि जितने भी धातु होता है वो सभी प्लस में होता है और अधातु होते हैं वो माइनस में होता है। जैसे क्लोरीन का बात करेंगे तो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। अब इसका विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 7 होगा। यानी अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है 1। संयोजकता हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका प्लस 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके पास कितना है 1 और इसको भी चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों आपस में क्या करेगा कि डोनेट करेगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अर्थात यहाँ पर हो जाएगा Na 1 इलेक्ट्रॉन, Cl 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर समझेंगे कि इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, दोनों एक दूसरे को दे देगा। देने के बाद यहाँ जो बनेगा वो बन जाएगा NaCl। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग समझेंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12 और इसका संकेत होता है Mg। जब इसका विन्यास करेंगे हम यहाँ पर KLm में तो विन्यास के बारे में देखेंगे कि Mg इसका परमाणु संख्या होता है 12, 2, 8, 2। यानी अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। तो यह 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट करेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है। अभी तुरंत देखे तो हम इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब Cl के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों आपस में ट्रांसफर करेगा, यानी इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। इधर जब बनेगा तो यहाँ पर देखेंगे कि Mg के पास कितना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास है 1, यहाँ 1 हो जाएगा। और यहाँ मैग्नीशियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन था 2, तो A इलेक्ट्रॉन चल गया क्लोरीन के पास। यानी इसका अष्टक पूरा हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे दिया। अब देने के बाद जब यहाँ होता है तो इसका हमेशा सूत्र हम लोग लिखते हैं MgCl2। इसको याद करने की जरूरी नहीं है, इसको समझने की जरूरत है।